अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सबों को खैर हो आफियत। एक नए प्रोग्राम के साथ हनान बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि पिछले दिनों पाक और हिंद की जंग के दौरान पाकिस्तान ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जंग को लड़ा, और ना सिर्फ जंग को लड़ा बल्कि पाक फ़ज़ाइया की जानिब से जो मार्के हासिल किए गए वो दुनिया भर के अंदर मशहूर हुए। 6 के करीब उनके तैयारे थे, जिनके अंदर 3 राफ़ेल, मिग-21 और सू-30 तैयारा भी जो है उनकी जानिब से गिराया गया। यही नहीं बल्कि इसके साथ-साथ जब ऑपरेशन बनियाल महसूस शुरू किया गया, उसकी गूंज जो है, उसके धमाकों की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी। जैसा कि DGISPR की जानिब से कहा जा रहा था कि जब पाकिस्तान हमला करेगा, दुनिया पूरी देखेगी। तो इसी तरह से जब उन पाकिस्तान की जानिब से हमला किया गया फजर की अज़ान के बाद, तो देखा गया कि उनके कई एयर बेसिस भी इंडिया के तबाह किए गए। S-400 जो कि उनका डिफेंस सिस्टम था, उसको भी तबाह कर दिया गया, और इस तरह के कई मार्के पाकिस्तान ने मारे और दुनिया भर के अंदर अपना सिक्का मनवाया। इस जुर्रत, बहादुरी और शुजाअत को देखते हुए आज आर्मी चीफ पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब के लिए बहुत बड़ा दिन है। शहीद आसिम मुनीर साहब को आज ख़ास तौर पे फील्ड मार्शल का खिताब जो है वो दे दिया गया, उनके नाम कर दिया गया है। और ये कहा जा रहा है कि उनकी जो सिपा सलार बन के उन्होंने जो अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं, उसको दुनिया भर के अंदर याद रखा जाएगा। अब इसी कड़ी को देखते हुए, इसी मामलात को देखते हुए फैसलाबाद से मैं क्या खबर लेके आया हूँ, जिसके लिए आज मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि हमारे फैसलाबाद में एक इंस्पेक्टर ऐसे हैं जो कि अपनी महारत की वजह से दुनिया भर के अंदर मशहूर है। पुलिस वाले होने के साथ-साथ ना अपने अंदर आर्टिस्टिक टच भी रखते हैं। वो आर्टिस्टिक टच क्या है उनके अंदर कि बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं। ऑयल पेंट्स के साथ, दीगर पेंट्स के साथ बड़ी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स बनाते हैं। तो आज जब फील्ड मार्शल बनाया गया, कहा गया कि फील्ड मार्शल जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब को बनाया जा रहा है, तो उनके लिए ख़ास तौर पे एक पोर्ट्रेट, उनकी तस्वीर जो है पेंटिंग की तैयार की जा रही है, और बड़ी मेहनत के साथ और लगन के साथ वो पेंटिंग तैयार की जा रही है। आज ही अनाउंस हुआ और आज ही पेंटिंग बनना शुरू हुई। उस पेंटिंग को भी आपको दिखाएँगे, लेकिन वो पेंटिंग बनाने वाले जो खूबसूरत हाथ हैं जिनके, उनके साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं। मेरी मुराद शाहिद साहब के साथ है, तो चलते हैं उनकी तरफ। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, कैसे हैं आप? मिजाज ठीक है आपके? वालेकुम सलाम, कैसे पहले हैं तो आप? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती वक़्त दिया अपना। माय प्लेयर्स। और मुझे बड़ी ख्वाहिश थी आपसे मिलने की, क्योंकि गुज़िश्ता दिनों नाज़रीन मरियम नवाज़ साहिबा भी फैसलाबाद आईं, तो उनको भी इन्होंने उनका पोर्ट्रेट बना के, उनकी पेंटिंग बना के प्रेज़ेंट किया था, और बड़ी वीडियो वो टिकटॉक के ऊपर वायरल भी हुई। तो शाहिद साहब, कब से ये सारा पेंटिंग का शौक किस तरह से पैदा हुआ? पुलिस वाले तो बड़े सख्त तबीयत के लोग होते हैं, और आपके अंदर एक आर्टिस्ट मौजूद है। एक्चुअली पहले आपका शुक्रिया, और मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने तमाम सोशल मीडिया का, कि जिन्होंने, आपने स्टार्ट में ज़िक्र भी किया कि जंग के अयाम में हमारे जो जितना भी, जहाँ हमारी पाक आर्मी ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया, वहाँ सोशल मीडिया का भी बहुत ज़्यादा किरदार था। हुँ, हुँ। तो मैं दोनों को सैल्यूट पेश करता हूँ, हुँ। और हम दुआ गो हैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए, इसकी प्रॉस्पेरिटी के लिए, इसकी तरक्की के लिए हमेशा दुआ करें कि खुदा हमारा जो पाकिस्तान है बढ़ता रहे, तरक्की करता जाए। जी हनान भाई, जहाँ आप पूछ रहे हैं पेंटिंग का, पेंटिंग मेरा बचपन का शौक है, गॉड गिफ्टेड है। हुँ, हुँ। बचपन से मुझे शौक था, जब मैं स्टडी करता था, अभी 4, 6, 5 क्लास में था, तो मुझे तब भी शौक था। मैं जो होमवर्क की कॉपीज़ है उस पर पेंटिंग बनाना शुरू कर देता। तो उसमें काफ़ी जो पेजेस है वो पेंटिंग ही की हुई थी, अरे क्या बात है! स्केचेस बनाता था। तो फिर मैंने आर्मी कॉलेज है गुजरांवाला कैंट में, मैंने वहाँ से एफएससी की, और वहाँ आर्ट्स कंपटीशन हुए थे। तो मेरे नानी लोग उधर रहते थे, तो हुँ। उन्होंने मेरा एडमिशन उधर करवाया। तो वहाँ मैंने आई गॉट फर्स्ट पोजीशन इन फर्स्ट ईयर दैट टाइम। उस वक़्त मैंने ऑल पाकिस्तान फेडरल बोर्ड टॉप किया था फर्स्ट ईयर में। फिर दोबारा कॉम्पिटिशन है सेकंड ईयर पे, फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड पोजीशन, दोनों पोजीशन मैंने हासिल की, बोथ पोजीशन ऑफ माइन तो दैट टाइम। पुलिस की तरफ किस तरह से आना हो गया तो आपका? आप तो फिर आर्ट में ही जाते हैं, एनसीए क्योंकि में जाते हैं? बेसिकली मेरा जो होमलैंड है, जो फैसलाबाद है, मैं वापस फैसलाबाद में फिर मैं आया। फिर मैंने नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज से मैंने टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग का मैंने सारा डिग्री हासिल की। बेसिकली आई एम टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनर। हुँ, हुँ। तो इसी लिहाज से फिर मैंने ये था कि मैं फ़ाइन आर्ट का करता हूँ, और मैं साथ डिज़ाइनिंग भी करूँ, फ़ाइन आर्ट्स का करूँ। बट ये है कि उधर मिलनों में इतना स्कोप नहीं था, तो वो पुलिस की भर्तियाँ आई 2007 में। तो मैंने इसमें अप्लाई किया, फिर मैंने इसमें सेलेक्ट हो गया।
फिर हमारे जो ऑफिसर्स हैं मैं इनको सलूट करता हूँ। उस वक़्त जो सीपीओ साहब थे ना, कैप्टन सुहेल चौधरी साहब थे, वो उन्होंने अनाउंसमेंट की कि कोई आर्ट वर्क, क्योंकि ही इज़ आर्ट लवर, तो वो उन्होंने कहा कि हमें पेंटिंग को बनानी है ऑफिस के लिए, तो कौन बनाएगा, क्योंकि वायरलेस पे चलता रहता है ये। तो अनाउंसमेंट मैंने कहा सर मैं बना के देता हूँ, तो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। तो तब से ये चल रहा है, तब से ये कैप्टन सुहेल साहब के दौर से ये चल रहा है। रिकग्निशन हो गई थी जी फिर जी आपकी जी। कि जनाब हमारे तो डिपार्टमेंट में आर्टिस्ट भी जी जी, मौजूद है। तो मैं अपने तमाम जितने भी मेरे ऑफिसर्स हैं, स्पेशली माय ग्रेट कमांडर डॉक्टर उस्मान अनवर साहिब, आईजी पंजाब, वो मेरी इंस्पिरेशन है। वो जिसे कहते हैं ना कि आइडियल है मेरे। तो वो बहुत आर्ट लवर है, बड़ा प्यार करते हैं फाइन आर्ट से, और मुझे भी पर्सनली बड़ा प्यार करते हैं। सैयद आसिम मुनीर साहब की आपने जो हमारे आर्मी चीफ है उनकी पेंटिंग बनाने का सिलसिला भी शुरू किया है और आज ही किया है। जी जी। मुझे बताएं क्या पैगाम है उनके लिए और क्या दिल में आपकी ख्वाहिशात हैं, ज़रा वो भी। मैं बेसिकली शुरू से आर्मी कॉलेजेस में पढ़ा हूँ और बेसिकली आर्मी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे भी शौक था आर्मी में जाने का, लेकिन मुझे पेंटिंग का था। फिर मैं इधर पेंटिंग के शोबे में आ गया, लेकिन मेरा दिल जो है आर्मी के साथ धड़कता है। तो ठीक फील्ड है, मार्शल आज तो उनको आज मैं बेसिकली मेरी विश है कि मैंने अपने सिपा सलार जो है जनरल आसिम मुनीर साहब, मैं उनको खराज तहसीन भी पेश करता हूँ, जिन्होंने अपनी कमांड में रह के, अपनी निगरानी में रह के तमाम जो हमें फतह से हमकनार किया, और हमारा जज्बा भी बुलंद किया, हमारा मोराल भी अप किया, और हम तब सब कौम मिल के उनको सैल्यूट पेश करते हैं। और उनकी मोहब्बत में, अकीदत में आज मैंने उनकी एक पोर्ट्रेट तैयार की है, और उनको मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि आज वो फील्ड मार्शल के ओहदे पर फायज हुए हैं। और सर मेरी ये आप गुजारिश है तमाम सोशल मीडिया से भी कि जो मैं पोर्ट्रेट बना रहा हूँ, मैं जनरल साहब को खुद पेश करने जाऊँ। अरे क्या बात है जनाब। सैयद आसिम मुनीर साहब अगर हमें सुन रहे हैं या उन तक कोई पैगाम पहुंचा देता है, तो ये भाई जो हैं ये चाहते हैं कि उनका पोर्ट्रेट चाहिए, जो इतनी मेहनत, लगन, मोहब्बत और अकीदत के साथ ये जो बना रहे हैं। इनका कहना है कि जब ये मुकम्मल हो जाएगी ना, तो प्रेजेंट जो उनको करना चाहते हैं ये खुद करना चाहते हैं। यस। कितने दिन लगेंगे इस पेंटिंग को बनाने के लिए? मैंने शुरू की है, ड्रॉ कर ली सारी मैंने पेंटिंग, आपने देखी भी है, तो तकरीबन 3-4 दिन और लग जाएंगे। तो फिर ये है कि जनरल मोहब्बत और साहब इश्क आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। जब भी आप कहेंगे, इनका कहना है कि मैं ज़रूर सर आपको पेंटिंग पेश करूंगा, आपकी पोर्ट्रेट, और वेलकम करता हूं तमाम अपने जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, मेरी जो अपने पुलिस ऑफिसर्स हैं, सब के लिए मेरी तरफ से खुली दावत है कि सबको मैं पेंटिंग बना के दूं, मुझे शौक है। अच्छा मुझे बताएं, इससे पहले भी किसी आप आर्मी ऑफिसर्स को कोई पेंटिंग्स, उनके पोर्ट्रेट्स बना के दे चुके हैं? जी, स्टार्ट में मैंने जनरल साहब की बनाई थी, मैंने किनकी बनाई? पोर्ट्रेट जनरल आसिम मुनीर साहब की बनाई थी। अच्छा, तब भी बनाई जी, थी? और कोर कमांडर गुजरांवाला थे, जिनको आपने खुद प्रेजेंट की हो किसी को? मैंने जो मैडम मरियम नवाज को दी हैं, मरीम नवाज साहब मरियम नवाज साहब को दी हैं, आईजी पंजाब को दी हैं, आईजी इस्लामाबाद। और इन तक एक्सेस कैसे होती है? मरीम नवाज साहब तक एक्सेस कैसे हुई? क्या वाकया था, हमें जरा सुनाएं। फर्स्ट टाइम आपने जब उनको इट इज ऑल गोज टू क्रेडिट माय कमांडर डॉक्टर उस्मान साहब। अच्छा, वो शहजादे बंदे हैं, वो मैं फिर सर को ही बोलता हूँ तो वो ही मेरा फिर सारा करवा देते हैं, क्योंकि वो बड़े दिल वाले बंदे हैं। अच्छा। आप कभी उनसे मिले ना तो आप बस उनके गुण गाएंगे, मुझे पता है क्योंकि वो उनका जो वो नेक्स्ट लेवल है, उनका माइंड जो नेक्स्ट लेवल है। अच्छा, क्या मैं स्टोरी जानना encourage चाहता करता हूँ, डॉक्टर उस्मान साहब ने कैसे पैचअप करवाया? मरीम नवाज साहबा को आपने पिक्चर प्रेजेंट करनी थी, तो उसके लिए क्या करवाया? उन्होंने कोई प्लानिंग रखवाई कि जब वो यहाँ पे पहुंचेंगी, उनके स्टाफ को कहा कि आप इनको इनसे मिलवा दिएगा? क्या कहानी क्या थी? अब ये कि डॉक्टर साहब से जब सबसे पहले मैंने मैडम को लाहौर में प्रेजेंट की थी, वहाँ आबशार है जे रोड पे, आपने शायद देखी, उधर उसका इफ्तिताह था, तो मैडम वहाँ इफ्तिताह के लिए आई थी। ठीक है, डॉक्टर साहब ने आपको बुला लिया उधर? जी सर, मुझे साथ ही लेके गए थे डॉक्टर उस्मान सर। जी जी, साथ लेके गए, तो फिर मैंने वहाँ मैडम सर ने कहा था कि आप में प्रेजेंट करें, क्योंकि आपको पता है ये सोशल सिक्योरिटी के मामला होते हैं, तो वो आगे नहीं इतना जाने देते। फिर मैंने सर की वजह से हैं इधर फैसलाबाद जब आए थे आपने, फैसलाबाद भी जब आए थे तब भी आईजी साहब ने मैडम से कहा, क्योंकि मैडम को वो डायरेक्ट कहते हैं, तो वो उन्होंने मैडम से कहा कि शाहिद ने पोर्ट्रेट बनाई है। तो अब लास्ट टाइम भी 2-3 दिन पहले मैडम जब आई हैं फैसलाबाद में, तो तब भी आईजी साहब ने और
आई साहब ने कहा था कि शाहिद ने पेंटिंग बनाई, वो आपको प्रेजेंट करेंगे। तो आते ही जब मैं मैडम गाड़ी से उतरी तो आते ही मैडम ने कहा शाहिद आगे हो। मैं क्या मैडम ज़ाहिर है आगे हो। मैं मरियम तो नवाज हाजिर, साहबा के लिए एक और पेंटिंग भी बनाई है ज़रूर आपने। ज़रूर, वो हमारी बड़ी दबंग सी हैं। मैं तो कहता हूँ कि खुदा पाक ने कायम रखे, ये शी इज़ डूइंग गुड जॉब फॉर पंजाब एंड ऑलवेज प्रेइंग फॉर हर प्रॉस्पेरिटी एंड फॉर हर गुड हेल्थ। जो अब आपने उनके लिए बनाई है पेंटिंग, वो जी मेरा ख्याल है पुलिस वाली वर्दी जो पहनी हुई थी जी उन्होंने, जी, उसमें तो बनाई है मैंने। आपने वो एक खाका जो पुलिस का है वो भी और सीएम भी दोनों को मिक्स करके। जी मैडम एक्चुअली पुलिस से भी प्यार करती हैं, सारे शोबों से प्यार करती हैं, और जितना आपको पता है कि अभी जो दिन रात शी इज़ डूइंग गुड जॉब। अच्छा, और वो आपने एक पेंटिंग कोर कमांडर रावलपिंडी या गुजरांवाला 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 उनको भी प्रेजेंट की उनको थी, वो क्या स्टोरी थी वो भी जरा बताएं, और कौन थे वो जिनको आपने प्रेजेंट की, और क्या ये उनकी ख्वाहिश थी या आपने अपनी मोहब्बत से एक्चुअली बनाया? मेरा आपको जैसे इसी तरह बता रहा हूँ कि जो जैसे लगन होती ना, मैं आपको बता रहा हूँ नान भाई के जो पेंटिंग है ना, ये दिल से बनती है। जिसके लिए प्यार मोहब्बत हो, जिसके लिए लगन हो, आपका ये पैसे से नहीं बनती कि कोई पैसे दे, लेकिन ये लगन से बनती है बिकॉज आई लव आर्मी। तो मुझे ये शौक है कि मैं जितने भी पाकिस्तान के जो सिपा सलार्स हैं, जो कमांडर हैं हमारे, जो कोर कमांडर हैं, जनरल्स, जितने भी अफसरान हैं, बिल्कुल, जो अपनी मैं जानों उनकी का नजराना पोर्ट्रेट दे के। बनाऊं, और अपने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, हमारे जो सीएम मैडम हैं, हमारे आईजी साहब हैं, हमारे पुलिस ऑफिसर हैं जितने, मैं सबकी पेंटिंग बनाऊं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, पुलिस लाइन जो फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, यहाँ पे आपके नाम पे एक आर्ट गैलरी भी बनाई गई है, सीपीओ का ऑफिस है साथ, और साथ ही आपकी नाम से एक आर्ट गैलरी पूरी बना दी गई। ये आखिर कौन से ऐसा आपके हाथ में जादू की छड़ी है जिसे घुमाते हैं हर अफसर आपके गुन गाने शुरू कर देता है? एक्चुअली मुझ में कोई कमाल नहीं, ये सारा जो होती ब्लेसिंग्स होती हैं खुदा ताला की तरफ से होती है। ये वो जो खुदा की ज़ात है ना, वो रहीम व करीम है। तो मैं काम करके देता हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ। जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारे फैसलाबाद के सीपीओ साहब, आरपीओ साहब, सीटीओ साहब, सब बहुत प्यार करते हैं। तो उनकी मोहब्बत का, आईजी साहब की मोहब्बत का, ये उन्होंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है कि दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन पुलिस हिस्ट्री, नेवर बिफोर सीन। आपने कभी भी देखा होगा, ये फर्स्ट टाइम है कि उन्होंने मेरे नाम से आर्ट गैलरी बना दी, और मुझे ये स्पेस भी दी है, जगह भी दी है, और इधर मैंने डेकोरेट किए ये एक पोर्ट्रेट जो आप बनाते हैं, यस, कितने का होता है? पोर्ट्रेट बनाना इसकी कीमत तो लाखों में होती है, लाखों रुपए लाखों की में। अब एक एनसीए पोर्ट्रेट सेल होती है? रिसेंटली मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि डॉक्टर उस्मान साहब अनवर साहब ने एनसीए में मेरा एडमिशन करवाया, और ये मेरा जैसे कहते हैं ना कि बचपन का ख्वाब था कि मैं एनसीए में पढूं। तो उन्होंने मुझे वहाँ से मेरा कोर्स कंप्लीट कराया। उन्होंने खर्चा कहा सारा पंजाब पुलिस का? जी जी, सर ने सारा किया, आईजी साहब ने। तो यार उस्मान अनवर साहब, ये तो बड़ी अच्छी बात है शहजादे जनाब, अफसर है हमारे, आपके एजाज में जाती है ये चीज़ कि आप आर्टिस्ट लेवल लोगों के साथ इतनी इज आर्ट मोहब्बत लवर। करते हैं। तो मेरा ख्याल है एक आर्ट गैलरी जिसके अंदर हम मौजूद हैं, ये भी मैं आपको चलता हूँ इनके साथ, शाहिद साहब के साथ, और आपको ज़रा विज़िट करवाता हूँ कि चीज़ आखिर बनाई क्या है और कितने खूबसूरत इस पुलिस लाइन के अंदर इस आर्ट गैलरी को बना दिया है। तो ज़रा उधर चलते हैं, और जनरल आसिम मुनीर साहब की जो पिक्चर इस वक्त बना रहे हैं वो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो चुकी है। मेरे ख्याल खाका बना है, खाका बना, अभी ड्रॉ की है मैंने सारी अभी ड्रॉ की है, और इस तरह की ये देखें, ये पिंड का कल्चर जो है इस पिक्चर के अंदर दिखाया जा रहा है। क्या इसकी थीम है, ज़रा थोड़ा सा बताएंगे आप? ये इसमें मैंने बताना ये चाहा है कि ये हमारे जो ओल्ड कल्चर है, ये पहले था हाँ। कि लोग सारे मिलजुल के रहते थे, सारे हाँ। गांव में बैठते थे, सारे एक एक हर बंदे को जो हमारी माओ बहनें समझा जाता था। तो ये गांव का जो माहौल है अब ये नहीं है, वो नहीं मौजूदा है। दौर में ये नहीं है। अब तो हर अफरा तफरी का दौर पड़ा हुआ है। तो अच्छा जी, आगे आए, ये भगत सिंह जो कि बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे, उनकी भी पिक्चर यहाँ पे लगाई गई है, वो भी आप देख सकते हो। बड़ा खूबसूरत पोर्ट्रेट बनाया गया भगत सिंह की। मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट्स देखे हैं और बहुत सारी जगहों पे विजिट किया, उनकी पिक्चर्स लगी होती हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट शाहिद साहब, थैंक यू सो और मच। बड़े खूबसूरत अंदाज में, और भगत सिंह को बड़ा ही खूबसूरत बना के इस पोर्ट्रेट के अंदर जो है वो पेश किया गया है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, शाहिद साहब ज़रा इधर आ जाएं थोड़ा सा,
और ये है मरियम नवाज साहिबा की, ये मैंने जो कंप्लीट हो गई। इन्होंने अभी अभी बनाया है जो पोर्ट्रेट, और इसमें पुलिस की वर्दी, एक पिक्चर बड़ी मरियम नवाज साहिबा की वायरल हुई थी जो कि आपने ऑल ओवर द सोशल मीडिया देखा होगा। तो ये बाय हैंड इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इनकी बनाई है। फ्रेम अभी इसे लगना है, तो फ्रेम लगा के ये कह रहे थे मैं मरियम नवाज साहिबा को खुद से फिर से प्रेजेंट करूंगा। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं ना, और इसके अलावा जो ग्लोब्स वगैरह होते हैं उनके ऊपर पेंटिंग करना, वो भी आर्ट वर्क सारा इनका यहाँ पे पड़ा है। अगर मैं चाहता हूँ कैमरामैन थोड़ा सा दिखा दे, हाँ एक और चीज है, ले जी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखें जी, ये जो सऊदीया के प्रिंस हैं, जरा शाहिद साहब आप थोड़ा सा खुद बताएं, ये पेंटिंग कब बनाई, क्यों बनाई, किस लिए बनाई और किसके लिए बनाई? एक्चुअली मैं आपको बताना चाहता हूँ, सऊदी अरब से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। हाँ। और हमारे जितने भी जो इस्लामी भाई हैं, मुसलमान भाई वहाँ हज करने के लिए जाते हैं। अरे इस द वो वहाँ प्रिंस है। तो मुझे आई साहब ने कहा था, आजी साहब ने कहा था, ये आई साहब ने क्या लो जी ये सलमान साहब जो सऊदीया के प्रिंस हैं उनकी पोर्ट्रेट बड़ी खूबसूरत बनाई है। तो अगर तो कोई बंदा उन तक ये वीडियो पहुंचा देता है तो मेरा ख्याल है ये बड़ा खूबसूरत पोर्ट्रेट है। अब बड़ी भी काफ़ी है पिक्चर, वरना मैं उतार के आपको दिखाता हूँ। ज़रा कैमरामैन आगे होके इस पिक्चर को ज़रा गौर से दिखा दे, ताकि विजुअल्स इसके देख के आपको पता चल सके कि कितनी मेहनत करके इसे खूबसूरत अंदाज में जो है बनाया गया है। और एक ज़रा जर्नल व्यू दें इस पूरी आर्ट गैलरी का, जिसमें ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे लगी हुई हर एक पेंटिंग जो है इसे बड़ी ही महारत के साथ खूबसूरत एम्बियंस जो है वो इस गैलरी को दिया गया, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से इसे बनाया गया। एवरीथिंग इज एंटीक, एंटीक है, ये भी बड़ी बात है। अब ये देखें अंदरून लाहौर की चीज़ें आपको मैं दिखाऊं, जरा आगे आए कैमरामैन भाई और ये दिखाएं जी। वहाँ पे आपने देखा होगा शाही किला के साथ अक्सर फूड स्ट्रीट पे जहाँ पे खाना शाना खाने जाते हैं, ये उसकी पिक्चर्स सारी लगी हैं। और अंदरून लाहौर का जो मंजर है मुगलिया दौर का, उसे पिक्चर्स के साथ बड़ा अच्छे से प्रेजेंट किया गया। शाहिद साहब बहुत ज़बरदस्त आपका काम है। और कमी है, एक कमी है, और वो कमी आप में नहीं हम लोगों में है कि हम इस तरह का खूबसूरत वक्त दुनिया के सामने नहीं लाते। तो मेरी कोशिश थी एक ऐसे टैलेंटेड इंसान को आपके सामने लेके आऊं जिसके अंदर पुलिस का जज्बा तो है ही है, लेकिन एक आर्टिस्ट भी छुपा है जिसकी ख्वाहिश होती है हमेशा के इंसान के अंदर जो भी बारीकियां होती है जिनको वो लफ्ज़ों में नहीं बता सकता, अपनी मोहब्बत को, जज्बात को वो पेंटिंग के ज़रिए दिखाए। तो एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम जो है वो शाहिद साहब ने जो पुलिस में हैं उन्होंने दिया है कि जनाब अपनी पेंटिंग्स के ज़रिए लोगों तक मोहब्बत का पैगाम पहुंचाया जाए। और लास्ट पे मैं फिर ये कहना चाहता हूँ, शाहिद साहब ज़रा आप भी साथ आ जाए। मैं चाहता हूँ कि आप भी ज़रा कहें कि आर्मी चीफ साहब की जो आप पेंटिंग बना रहे हैं वो खुद प्रेजेंट करना चाहते हैं और उन तक जाना चाहते हैं। आप ज़रा अपना मैसेज सैयद आसिम मुनीर साहब जो कि फील्ड मार्शल हैं उन तक पहुँचाएँ। जी सर, जनरल साहब आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आपकी अकीदत में, आपकी मोहब्बत में मैंने आज आपके लिए पोर्ट्रेट तैयार की है। ये 2-4 दिन में तैयार हो जानी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ये मौका देंगे कि मैं आपको खुद ये पोर्ट्रेट पेश कर सकूं। जितनी मोहब्बत और लगन से मैं बना रहा हूँ, इतनी मोहब्बत और लगन से आप उसको एक्सेप्ट करें। क्या बात है जनाब, थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। और लास्ट पे जी सैयद आसिम मुनीर साहब को दोनों हाथों से सल्यूट है। फील्ड मार्शल तो बहुत बड़ा एजाज़ होगा, लेकिन इससे बड़ा भी कोई एजाज़ हो तो मैं कहता हूँ जिस तरह से इन्होंने हमें जितवाया है और जिस तरह से हमारी मुल्क की इज्जत पूरी दुनिया के अंदर बनाई है, कोई भी एजाज़ जो होगा वो इनको दे देना चाहिए, ताकि इनकी लाजवाल कुर्बानियाँ जो पाक फौज की हैं उनको सराहा जा सके। थैंक यू वेरी मच शाहिद साहब। और इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में होगी आपसे फिर से मुलाकात। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।